तो ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने 36 लाख का पैकेज को ठुकरा करके भीख मांगना उचित समझा। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसकी ज़िंदगी एकदम सेटल हो चुकी थी। उसको कनाडा से ऑफ़र आ चुका था, लेकिन उसने गंगा को अपना परिवार, अपना निवास और अपना घर बना दिया। ये लड़का पागल नहीं था, ये लड़का बहुत होशियार था। ये लड़का इतना होशियार था कि इसने सिद्धि हासिल कर ली। पर कैसे? आखिर इस लड़के की ज़िंदगी बदली कैसे? आखिर क्यों ये इतना मजबूर हो गया कि वो अपने माँ बाप को छोड़ करके भाग जाए? इस पूरी कहानी को हमने डीप में पढ़ा। इस पूरी बायोग्राफी को हमने डिटेल्ड में बनाने की कोशिश करी है, ताकि इस वीडियो के बाद आपको उस लड़के के बारे में, उसके जीवन के बारे में सब कुछ पता चल जाए और किसी दूसरी वीडियो की ज़रूरत ना पड़े। ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे लड़के के जन्म से जिसका नाम अभय रखा जाता है। पैदा होते ही सबने खुशी तो मनाई, लेकिन उसके ऊपर इंजीनियरिंग का टैग थोप दिया। उसके माँ बाप ने बोला कि हमारा लड़का इंजीनियर बनेगा। उसके बाप की अगर मैं आपको थोड़ा सा बैक स्टोरी बताऊं तो वो ये था कि उसका बाप उनके सरपंच थे, उनके पास पॉलिटिकल संबंध भी थे। धीरे धीरे अभय बड़ा होता गया और पढ़ाई में अच्छा था। ये लड़का हमेशा सेकंड आता था, फर्स्ट आता था, जिससे स्कूल की फीस माफ हो जाया करती थी। अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जब उसकी 12वीं होती है तो उसके ऊपर इंजीनियरिंग का जैसे कि टैग थोप दिया गया था, तो प्रेशर डालना भी शुरू हो गया उसके ऊपर। उसके माँ बाप ने उसके ऊपर आंतरिक, सामाजिक, मेंटली टॉर्चर करना शुरू कर दिया उसको, जिससे वो मजबूर हो गया आईआईटी चूज करने के लिए। समय बीता, आईआईटी में सिलेक्शन हुआ, अच्छे नंबर आए, खुद आईआईटी चूज करने का उसको मौका मिला। उसने आईआईटी मुंबई चूज करना इसलिए सही समझा क्योंकि वो अपने माँ बाप को छोड़ करके कहीं एक ऐसी जगह जाना चाहता था, जहाँ पर वो उसके माँ बाप कभी उसके पास ना आ पाए, बहुत दूर। इसलिए उसने मुंबई चूज किया। समय के साथ साथ आईआईटी भी हो गई, 36 लाख का पैकेज भी हो गया, कनाडा से ऑफर भी आ गया। अभी तक तो एकदम सब कुछ सही चल रहा था, लग रहा था कि अब सबकी ज़िंदगी सेटल हो चुका है सब कुछ। ये लड़का भी अपनी ज़िंदगी में अब कामयाब हो गया है और अब ये सब कुछ हासिल कर चुका है जो इसको हासिल करना था। लेकिन कहानी मुड़ती है उसकी शादी पर आकर के। इस लड़के की शादी के लिए बहुत सारे रिश्ते आने लगे। ये लड़का शुरू से ही कुछ अलग सोचता था। इसने कहा, मैं उस लड़की से शादी करूंगा जो मुझसे कुछ ना चाहे, जो मुझसे कुछ ना मांगे। लेकिन इसके पास जो भी रिश्ते आते थे वो यही पूछते थे कि लड़का कितना कमाता है। मानो कि लड़के से नहीं, उसकी हैसियत से शादी हो रही है। लड़के को ये बहुत बुरा लगता था। अभय अब इतना मजबूर हो गया कि अब उसे ये सब कुछ छोड़ना था। उसने एक दिन सब कुछ बोरिया बिस्तर बांधा और भाग गया। शुरू में उसके माँ बाप काफ़ी परेशान हुए, ढूंढने की कोशिश करी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई, लेकिन कोई सुराग मिल नहीं पाया। अभय चला गया एक अघोरी साधु के पास। अघोरी साधु वहाँ पर बहुत सारे बैठे हुए थे जो अभय को देखते हैं। उनमें से एक अघोरी पूछता है, क्या तुमने अपना सब कुछ छोड़ दिया? अभय कह देता है, हाँ, मैंने सब कुछ छोड़ दिया है और अब मैं अघोरी बनने आ गया हूँ। शुरू में कोई ज़्यादा इसके ऊपर विश्वास नहीं करता, मजाक उड़ाते हैं, लेकिन समय के साथ साथ जब लोगों को ये रियलाइज़ होने लगता है कि हाँ, अभय अब सब कुछ छोड़ चुका है और वो भी अब अघोरी बनने वाला है, लोगों को काफ़ी आश्चर्य हुआ। लेकिन उसमें से एक अघोरी बाबा उठे और उसको उसी दिन तंत्र मंत्र की विद्या और अघोरी बनने का जो भी रास्ता है सब उसको बता दिया। रात होती है,
ये दोनों उस मंजिल पर पहुंचते हैं जहां पर अघोरी बनने की प्रक्रिया को शुरू किया जाए। इसके ऊपर भभूत लगाई गई, राख लगाई गई, कहा गया कपड़े खोल दो। कपड़े खोल दिया इसने तो इसके ऊपर पूरा भस्म मसान में बैठा दिए थे। फिर इसको ऑफर करते हैं एक कुछ खाने की चीज़, ये तुरंत खा लेता है। जब ये खाता है तो इसको पता चलता है कि वो तो एक हड्डी का टुकड़ा था जिसको इसने चबा चबा करके खा लिया। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता है और इसको अघोर की विद्या प्राप्त हो जाती है। समय बीतता है लेकिन ये लड़का अपने सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता है। ये लगातार पोस्ट करता रहता है, अपनी अपडेट देता रहता है। एक दिन ये घर जाने का फैसला करता है। घर वाले देख करके इसको डर जाते हैं, बुला तो लेते हैं, इसको अपने पास बैठा तो लेते हैं, लेकिन कहते हैं कि मेरा लड़का पागल हो गया है, कैसी हरकतें कर रहा है, कैसा बन गया है। घर वाले उसके बाहर के रूप को देख के काफी डर चुके होते हैं, सहम जाते हैं और उसको भगा देते हैं, कह देते तुम भागो। ये लड़का खुश हो जाता है और वहां से चला जाता है। मानो अब इस लड़के को शिव ने बुलाया है, अब ये शिव का हो गया है। ये शुरू में 4 धाम यात्रा करता है, सारी जगहों पर जाता है, बहुत जगह तपस्या करता है, अभी भी ये तपस्या में लीन ही रहता है। मदिरा, धूम्रपान, इस सब का सेवन तो इसकी जिंदगी में आम सा है। फिर एक दिन कुंभ आता है। कुंभ में इसको कई न्यूज़ रिपोर्टर देखते हैं, कुछ बातचीत होती है तो पता चलता है कि ये तो वही लड़का है जो भाग चुका था, जिसने आईआईटी को क्लियर किया और 36 लाख का पैकेज को ठुकरा करके भीख मांगने पे आ गया है। धीरे धीरे ये बातें प्रचलित हुई, इसके मीडिया के इंटरव्यू हुए और आज आप उन्हें आईआईटी बाबा के नाम से जानते हैं। हालांकि इनके बहुत सारे नाम हैं, ये अपने बहुत सारे नाम बताते हैं, लेकिन आप इनको कुछ भी बुला सकते हैं। ये किसी नाम के आश्रित नहीं है, आप इनको कुछ भी बुला सकते हैं। बस यहीं तक थी ये कहानी। अब देखिए आगे ये लड़का क्या इतिहास रचता है। इसकी मंजिल अलग हो गई, इसका रास्ता अलग हो गया। इसने सब कुछ ठुकराना ही सही समझा। आज बहुत सारे भारत में लोग ऐसे हैं जो मानसिक पारिवारिक तनाव से जूझ रहे हैं। क्या सबको अघोरी बन जाना चाहिए, या जीवन में एकमात्र आगे बढ़ने का, चाहे कैसी भी स्थिति हो, सिर्फ आगे बढ़ना है और अपने लक्ष्य को हासिल करना है, इस पर ध्यान देना चाहिए। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं ये कहानी अगर आपको मोटिवेट करी हो, कुछ नया जानने को मिला हो तो एक लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसी ही डिटेल्ड में चीज़ें आपके सामने लाते रहते हैं। धन्यवाद। मैं विभू उपाध्याय, डूअर हूँ।